बीजेपी के एमएलएस क्यों कभी असेंबली में इस चीज़ की जुर्रत कर अपनी ज़ुबान खोलकर ये नहीं बोलते कि कश्मीरी मुसलमानों को हरास किया जा रहा है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में? मैं उसका सिरे से विरोध करता हूँ और अपील भी करता हूँ। बोले कभी आप असेंबली में? बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले। मैं आया ही आज असेंबली में, मैं किसी वजह से छुट्टी पे था, अभी मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दूंगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैंने हर पंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे कहा और भारत सरकार को अपील भी करते हैं आपके माध्यम से। आपके कोई और विधायक बोले? हमारे भाई आपके कितने एमएलए हैं सर? 29 एमएलए। मेरी मुस्लिम हमारे 29 एमएलए में से किसी एक एमएलए ने का ज्वाइंट कंसर्न है भारतीय जनता पार्टी। बोलते क्यों नहीं आप असेंबली? जम्मू कश्मीर के नागरिक को उत्तराखंड में हुआ, आपकी सरकार थी, आपने उत्तराखंड में अपनी सरकार के दौरान में क्या एक भी विधायक ने यहाँ से कंडेम किया असेंबली से? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस I condemned it and I sent a वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि I condemned it. I sent a message to the उत्तराखंड। But the thing is कि कानून साज असेंबली के अंदर सीढ़ियों पे से नहीं, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको कंडेम किया और उनको कहा इनकी सेफ्टी और जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से क्यों नहीं हो रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब एचएम के पास के और एचएम के वहां से स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स हुए हैं कि ऐसी हरासमेंट रुकी जाए। आप चिंता मत करें, हर मंच पे असेंबली में नहीं ना बोल पाए, यहाँ भी बोलेंगे, चिंता मत करें। आज मैं आ गया हूँ, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। अभी तक तो नहीं बोल पाए। बोलेंगे, चिंता मत करें। 29 एमएलए से एक बार भी ये नहीं निकला कि क्यों हरास किया जा रहा है, और उत्तराखंड हो या बाकी हरियाणा जैसी रियासतें हैं। सिर्फ बोलने की बात नहीं, सख्त कदम उठाए जाएंगे और ऐसी हरासमेंट आने वाले 18 साल के मुसलमान बच्चे को सर मारा, ऐसी हरासमेंट बंद की जाएगी। डोंट वरी। चलिए, मैं नहीं बोलूंगा आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन आतंकवाद बहुत बड़ी गिरावट है। आप भी मानते हैं नहीं खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ, लेकिन देखें आतंकवाद इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि 370 के जाने के बाद चिड़िया भी पर नहीं मार रही है और 370 के बाद आतंकवाद खत्म हुआ। आज आप बीजेपी के एमएलए होकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, तो फिर डेवलपमेंट क्या हुई आफ्टर 370? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं शायद अपना बात से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे एक सेकंड अनइंटरप्टेड दे दें प्लीज, 1 मिनट सिर्फ। जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत बन के रहेगा। सर रियासत नहीं है, यूटी है, ये गलत बोल रहे हैं। देखें, मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत बन के रहेगा। तो यूटी बनाया क्यों सर अगर रियासत था? और कि सबसे ज्यादा शौक किसी को जम्मू कश्मीर हुआ होगा तो शायद मुझे हुआ होगा। सर बीजेपी की क्या डेवलपमेंट्स हैं सर? मेडिकल कॉलेज बंद करवा के जश्न मनाया, जम्मू के लिए सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, पीर पंजाल को मानते नहीं है। क्या हो रहा है बीजेपी के नेताओं को? किस तरफ ये जा रहे हैं? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है सरकार नहीं बना पाए तो इसलिए? पीर पंजाल का नाम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, तो ठीक कहा ना, उनकी ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन उनके नाम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। यहाँ जिला का नाम राजौरी है, पुंछ है, या पुराना नाम उसका चंद्रभागा था। तो आप ये जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्टेज बनाने की कोशिश की वो अपने आप में गलत है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा और जम्मू कश्मीर का जो एजेंडा है डेवलपमेंट का वो कब पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए? ये कई सारे ऐसे अहम तरीन सवालात हैं जिन पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ RS पठानिया साहब हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और इस समय विधायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शन भी हुआ, लेकिन स्टेट नहीं मिल रही है। क्या जम्मू कश्मीर को स्टेट ना मिलना, इससे भी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार को मुश्किलात आ रही हैं? एक लोक लुभावनी और कहीं ना कहीं सिर्फ झूठों को पुलंदा एक मैनिफेस्टो के रूप में जारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इक़्तिदार में आई है। मैनिफेस्टो में किसी भी बात पे चर्चा नहीं करेंगे, लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो रोज़मर्रा के विषय उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन धारा 370 और स्टेटहुड पे नैरेटिव बनाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रही है, इसका विरोध करते हैं। सर स्टेट तो मिलनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर में विकास का, जम्मू कश्मीर में तरक्की का, जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस के विषय का, और जहां तक आपने बात की है मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत बन के रहेगा। सर रियासत नहीं है, यूटी है, ये गलत बोल रहे हैं। देखें, मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत बन के रहेगा। तो यूटी बनाया क्यों सर अगर रियासत था और रियासत? जैसे मैंने शायद आपके साथ भी शेयर किया कि सबसे ज्यादा शौक किसी को जम्मू कश्मीर हुआ होगा तो शायद मुझे हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी पार्टी ने ही यूटी बनाया। सुन ले बात, मेरी बात कंप्लीट करने दें। लेकिन जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा बिटवीन दैट पॉपुलर सरकार और यूटी का जो दौर, भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल से आतंकवाद पे कड़ी, मैं नहीं बोलूंगा आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन आतंकवाद बहुत बड़ी गिरावट है। आप भी मानते हैं नहीं खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ, लेकिन देखें खत्म प्रैक्टिकल बात करें कि जब तक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जब तक वो सपोर्ट और उसके साथ कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स तमाशा करेंगे,
आतंकवाद इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन बीजेपी कहती है कि 370 के जाने के बाद चिड़िया भी पर नहीं मार रही है और 370 के बाद आतंकवाद खत्म हुआ। आज आप बीजेपी के एमएलए होकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, तो फिर डेवलपमेंट क्या हुई आफ्टर 370? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं शायद अपना बात से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे एक सेकंड अनइंटरप्टेड दे दें प्लीज, 1 मिनट सिर्फ। मैंने कहा कि यूटी बनने से डायरेक्ट कंट्रोल से लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के हाथ में, और एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। आज मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स टेररिज्म पे चलेगी नहीं, भारत सरकार ने बड़ी शिद्दत के साथ इस टेररिज्म को यहाँ से खत्म किया। लोकल रिक्रूटमेंट है नहीं, पाकिस्तान वहाँ से आतंकवादी भेजता है, कभी वो तमाशा यहाँ पहलगाम बाईसरन जैसा एक बहुत बड़ा सान्या करने में कामयाब रहते हैं, या कभी बसंतगढ़ या कठुआ में जैसे ट्रैप होकर मारे जाते हैं। तो मैंने कहा कि एक बिगर नंबर ऑफ कंट्रोल, हवाला टेररिज्म या आपके साथ व्हाइट कॉलर टेररिज्म या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान ने लॉन्च किए, भारत ने उनको इफेक्टिवली डील किया और यूटी बनने में एक ग्रेटर कंट्रोल रहा। टूरिज्म जल्दी प्रमोट हुआ, भारत की ओवरऑल इंडस्ट्री को पुश मिला इससे, और कहीं ना कहीं विकास की गति को स्पीड मिला है। अब यहाँ पे पॉपुलर सरकार है, पॉपुलर सरकार उस लाइन को पकड़े, टूरिज्म प्रमोशन को, आतंकवाद कंट्रोल को, लोगों की तरक्की बहबूदी को। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम चला, यहाँ पे आईटी सर्विसेज मजबूत हुई, फास्टर डिलीवरी हुई, करप्शन कंट्रोल हुआ। लेकिन सरकार सिर्फ स्टेट के रोने धोने को लेकर सरकार के पास है कुछ नहीं। मैं अब उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारत के शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पे कहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत बन के रहेगा, लेकिन ये रियासत को विषय बना के यहाँ के विकास के बहाने मत लें। 8 साल 9 साल हो गए यूटी है, महाराजा हरि सिंह साहब की प्रिंसली स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज 8-9 साल से एज ए यूटी हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इतना बड़ा? पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, आपने माना है कि महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट, ऑब्वियसली वो तो कहते हैं डोगरा स्टेट है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा और सरकार के ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी फंक्शन ने कभी उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया ही नहीं। तो वाकई में चिंता का विषय है, बहुत ही एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय, अब जम्मू वाले एमएलएस कहते हैं कि हमें सेपरेट जम्मू दे दो सर। देखिए नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने कहा वो किसी हमारे के विधायक मित्र का पर्सनल ओपिनियन होगा। इकट्ठा जम्मू कश्मीर, समग्र जम्मू कश्मीर, सशक्त जम्मू कश्मीर, ये हम सब के हदूद में, हम सब का एक बेनिफिट में, हम सब के एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहेगा, इकट्ठा है और इकट्ठा ही चलेगा। सर बीजेपी की क्या डेवलपमेंट्स हैं सर? मेडिकल कॉलेज बंद करवा के जश्न मनाया, जम्मू के लिए सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, पीर पंजाल को मानते नहीं है। क्या हो रहा है बीजेपी के नेताओं को, किस तरफ ये जा रहे हैं? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है सरकार नहीं बना पाए तो इसलिए? सभी आपके विषय पे होऊंगा। पीर गुलाम शाह बादशाह सिर्फ अपने आप में एक सेंट, ये ल्यूमिनरी नहीं, इस जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ उनका एक अपने आप में एक बड़ा इनसेपरेबल एक टच है। इतना ही कहा गया कि पीर पंचाल का नाम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, तो ठीक कहा ना, उनकी ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन उनके नाम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। यहाँ जिला का नाम राजौरी है, पुंछ है, या पुराना नाम उसका चंद्रभागा था। तो आप ये जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेज बनाने की कोशिश की वो अपने आप में गलत है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की भारतीय जनता पार्टी ने ना मांग की, ना कभी सेलिब्रेशन की। हाँ, ये जरूर कहा कि हिंदुओं के एक श्राइन पे, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे सरकार ने कंट्रोल करके, पहले श्राइन बोर्ड एक्ट, फिर सरकार ने उनके पैसे के साथ श्री माता वैष्णो देवी एक्ट के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी आपने शुरू कर दिया वहां पे। तो आपने उस श्राइन को भी कंट्रोल करके गॉबल कर लिया, लूट खसूट वहां भी बचा दी। और इतनी सी बात भारतीय जनता पार्टी ने जरूर की, आने वाले दिनों में भी करेंगे। सर आप बीजेपी के बहुत काबिल और इंटेलेक्चुअल एमएलए हैं सर, डेली वेजर्स इंतजार कर रहे थे, इस बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है। एनवाईसी, रैबरे खेल, रैबरे ज़रात, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे ही एडॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं जो एक लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि उन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए या उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन इस बजट से वो बिल्कुल निराश हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। कम से कम सर असेंबली में बात रखें इनकी, और इन लोगों को जो इनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एटलीस्ट दिए जाएं, ताकि ये अपना काम भी कर पाएं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को धीरे से गुजर बसर कर पाएं। देखिए, सिर्फ बात करना नहीं, बनवाना है उनके इस विषय को। जम्मू कश्मीर एक अकेली रियासत बन गई। मैं भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे टीचर्स को लंबे समय तक रेगुलराइज नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 8 साल 9 साल 10 साल से आप पक्का नहीं कर पा रहे। यहाँ तो 30-30 साल से कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं, को सिर नहीं, को पैर नहीं है, और बहुत विडम्बना है। और सरकार कहीं ना कहीं बार बार, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी गठबंधन की सरकार थी, हम SRO 520-521 लाए, हमने कोशिश की, और मैं इससे बोलूँगा कि गवर्नर महोदय को कहा, उन्होंने कहा हम पॉलिसी डिसीजन चुनी हुई सरकार लेगी, नहीं किया। आज हमने मैनिफेस्टो में कहा हम इकदार में हम पक्का करेंगे, हम नहीं आ पाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है,
पहले पिछली बार कहा कमेटी बनाएंगे, इस बार कहा फेस्ड मैनर में करेंगे, ये 5 साल ऐसे ही निकालेंगे, ये एक भी डेली वेजर को पक्का नहीं सर, करेंगे, एक आखिरी सपने दिखाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के एमएलए क्यों कभी असेंबली में इस चीज की जुर्रत कर अपनी जुबान खोलकर ये नहीं बोलते कि कश्मीरी मुसलमानों को हरास किया जा रहा है? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमेशा एनसी के लीडर, पीडीपी के लीडर या मुख्तलिफ लीडर बात करते हैं, आप बीजेपी के लीडर क्यों नहीं बात करते? चूंकि वो मुसलमान है इसलिए। भारतीय जनता पार्टी इज द फर्स्ट ऑफिशियल पार्टी, और नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें कौ विजिलेंटिज्म पे संसद के पटल से कहा। हालांकि कब से चलता था कौ विजिलेंटिज्म? जहां तक मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों, विशेषकर कश्मीर के जो नौजवान, उनके साथ हरास, इंटिमिडेट करने की जो बात की जा रही है, मैं उसका सिरे से विरोध करता हूं और अपील भी करता हूं। बोले कभी आप असेंबली में? बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले। मैं आया ही आज असेंबली में, मैं किसी वजह से छुट्टी पे था, अभी मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दूंगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैंने हर पंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे कहा, और भारत सरकार को अपील भी करते हैं आपके माध्यम से। आपके कोई और विधायक बोले? हमारे भाई आपके कितने एमएलए हैं सर? 29 एमएलए, मेरी मुस्लिम, हमारे 29 एमएलए में से किसी एक एमएलए ने का ज्वाइंट कंसर्न है भारतीय जनता पार्टी। बोलते क्यों नहीं आप असेंबली? जम्मू कश्मीर के नागरिक को उत्तराखंड हुआ, आपकी सरकार थी, आपने उत्तराखंड में अपनी सरकार के दौरान में क्या एक भी विधायक ने यहाँ से कंडेम किया असेंबली से? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, I condemned it and I sent a वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि I condemned it. I sent a message to the उत्तराखंड सरकार। थिंग इज कि कानून साज असेंबली के अंदर सीढ़ियों पे से नहीं, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको कंडेम किया और उनको कहा इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कश्मीर की कानून साज असेंबली से क्यों नहीं हो रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब एचएम के पास के, और एचएम के वहां से स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स हुए हैं कि ऐसी हरासमेंट रुकी जाए। आप चिंता मत करें, हर मंच पे, असेंबली में नहीं ना बोल पाए, यहाँ भी बोलेंगे, चिंता मत करें। आज मैं आ गया हूँ, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। अभी तक तो नहीं बोल पाए, बोलेंगे, चिंता मत करें। 29 एमएलए से एक बार भी ये नहीं निकला कि क्यों हरास किया जा रहा है, और उत्तराखंड हो या बाकी हरियाणा जैसी रियासतें हैं, सिर्फ बोलने की बात नहीं, सख्त कदम उठाए जाएंगे और ऐसी हरासमेंट, 18 साल के मुसलमान बच्चे को सर मारा, ऐसी हरासमेंट बंद की जाएगी। डोंट वरी। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा हो, भारतीय जनता पार्टी के होते हुए जो हो रहा है वो ना हो, लेकिन बात नहीं कर पाए तो हमें बात करना जरूरी है।